हेलो नमस्कार, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का वीडियो हमारा एक विशेष सब्जेक्ट को लेकर के है। वो एक आम समस्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्र ये क्वेश्चन बहुत करते हैं कि सर याद नहीं रहता है या सर बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं। तो ये समस्या कोई विशेष समस्या नहीं है, बल्कि एक कॉमन समस्या है। हम सभी के साथ ये समस्या है, किसी एक के साथ ये समस्या नहीं है। तो आज मैं सक्सेना सर आज विशेष रूप से अपने अनुभवों के आधार पर इसी बात पे मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, जिसका शीर्षक है आपका ऐसे पढ़ोगे तो भूलना भूल जाओगे। क्या होगा? ऐसे पढ़ोगे तो भूलना भूल जाओगे। तो कुछ हमारे पास कुछ मूल मंत्र हैं जिनका आप व्यवहारिक में प्रयोग करके और आप लंबे समय तक पढ़ा हुआ उसको याद रख सकते हैं, या कम से कम उतने समय तक तो याद रख ही सकते हैं कि जब तक कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई निकल ना जाए। तो चलिए हम चलते हैं। तो हमारे पास कुछ जो है वो सूत्र हैं, कुछ मंत्र हैं। तो अगर उनको फॉलो करेंगे आप तो निसंदेह रूप से मेरा पूर्ण विश्वास है, मैं खुद भी इसको फॉलो करता हूँ और कई छात्रों ने भी इसका फॉलो किया है और उनमें फ़र्क महसूस हो रहा है। चलिए हम चलते हैं। तो हमने 5 चीज़ों का हमको इसमें ध्यान रखना है। 5 चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो भूलना भूल जाएंगे। चलिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो पहला तो हमारा है आपका रुचि और डर। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको हम रुचिपूर्वक पढ़ें। तो ये सामान्यतः देखा गया है कि जिस चीज़ पे हमारी रुचि होती है वो हमको याद रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी की रुचि जो है क्रिकेट पे है, तो उससे जो है वो कठिन से कठिन क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम भी जो है वो जानता है कि ये खिलाड़ी जो है वो किस देश का है। लेकिन जिसकी रुचि नहीं होती है क्रिकेट में, तो वो खिलाड़ियों के नाम जो है वो भूल जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका रुचि। तो उस सब्जेक्ट में हमको जो है वो रुचि पैदा करना है। जो भी हम पढ़ रहे हैं, एक मजबूरी बस नहीं पढ़ना चाहिए हमको कि मजबूरी है हमारी, पढ़ रहे हैं हम, तो एक अंदर से आप उसके में जो है वो सब्जेक्ट में रुचि पैदा करिए। चलिए ठीक है। और एक तो होता है डर, कि हम जो है वो किसी सब्जेक्ट से डरते हैं। तो डरना भी अच्छी बात है, डरना चाहिए, क्योंकि डर से ही जो है हमको वो सब्जेक्ट पढ़ने में मदद मिलती है और हम वो सब्जेक्ट जो है अधिक से अधिक पढ़ते हैं। लेकिन डर इतना भी नहीं होना चाहिए कि डर हमारे अंदर इतना समझ आए कि उस विषय से हम इतना डर जाएं कि उस विषय को ही बहुत कुछ मानने लगें, और एकदम डर समझ आए। जैसे बहुत से लोग देखा हमारे पास आते हैं, मैं करीब 28 साल से इस कोचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। तो बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनका कहना होता है कि सर बड़ी दिक्कत है हमको सर मैथ से बहुत डर लगता है, या हमको जो है वो इतिहास से बहुत डर लगता है। तो डरिए, डरना मना है, डरना ज़रूरी भी है, लेकिन एक सीमा तक ही, एक सीमा के बाद डरना जो है वो मना है। चलिए ठीक है, अगला हम चलते हैं 100% समर्पण। तो जैसे कि हमने देखा होगा कि हमारा जो टाइपिस्ट होता है, तो वो जब टाइप करता है तो उसकी उंगलियां चलती हैं सिर्फ, और उसको भी ये ध्यान नहीं रहता कि वो क्या टाइप कर रहा है। बाद में हम पूछते हैं कि तुमने क्या टाइप किया, तो हल्का हल्का वो बताता है कि सर इस तरह का कोई मैटर था। तो इस तरह से हम जब लिखते हैं या हम किसी कोचिंग क्लास में या कोई हम बुक को पढ़ते हैं, तो हमको बिल्कुल 100% समर्पण हम उसको देना होगा कि हम सिर्फ उस समय एक ही काम कर रहे हों। और वो काम क्या कर रहे हों, जो भी हम या क्लास ले रहे हैं तो हम पूरी तरह से क्लास में रहें, या हम कुछ लिख रहे हैं तो पूरी तरह से हम लिखें कि हम क्या लिख रहे हैं, उसको मन में एक बार जो है दोहराते हुए लिखें। तो इससे आपकी मदद मिल सकती है। तो दूसरा पॉइंट आपका ये है कि समर्पण की भावना हो। और तीसरी चीज़ होती है कि हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को हम जो है वो हूबहू वैसा हम रटने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत गलत परंपरा है, क्योंकि रटा हुआ जो है वो एक निश्चित समय के बाद जो है वो भूल जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको जो तीसरा पॉइंट है ये हमारा, कि मूल भाव को जो है वो समझना चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज़ है तो उसका कुछ पर्पज है। अगर हम उस पर्पज को जान जाएंगे तो निसंदेह रूप से वो चीज़ हमको दिमाग में रहेगी, हम उसको भूलेंगे नहीं। तो मूल भाव को समझना चाहिए। ठीक है, हम लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। अगर कोचिंग में क्या जनरली ये देखा जाता है
कि कई कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप बैठे देखते रहते हैं। अगर उनसे कभी कभी हम पूछ भी देते हैं कि समझ में आया, तो हाँ भी कर देते हैं। तो ये परंपरा गलत है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको पूछिए, और ये पूछना जो है वो आपके लिए जो है वो आगे के लिए आ जाए। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम, जैसे कि हमसे मान लीजिए कि छोटा आ नहीं बनता, हमसे छोटा आ जो है वो नहीं बनता, और सर ने पढ़ाया हमको, और हमने सर ने पूछा कि आप बनता आप समझ में आया आपको, तो आपने बोल दिया कि हाँ आ गया। तो आपको जब भी कभी कोई पूछेगा छोटा आपसे, तो आपको जो है वो शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो आप जो है वो तुरंत पूछ लीजिए कि सर ये अभी हमको समझ में नहीं आया। तो ये तो एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे हैं। चलिए अगला हम चलते हैं। अगला हमारा फार्मूला है 4 3 7 5 13। 4 RF 3 7 15 और 30। तो इसको हम देखते हैं ये कौन सा फार्मूला है। तो हम पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें हम कोचिंग में पढ़ते हैं, अपने हम जो है वो शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे 4 माने होता है 4, R मीन्स है आपका रिवीजन, और फार्मूला माने होता है आपका मंत्र। तो ये आपके दिन हैं 3 7 15 और 30। तो जैसे कि मान लीजिए आज हमने कोई चीज़ पढ़ी, आज हमने जो है वो कोई चीज़ पढ़ी, ठीक है, उसको ध्यान से, पहली बात तो हमको ध्यान से लिखना चाहिए, एक आध बार हम उसी समय उसको रिवीजन भी कर लें। और उसके बाद हमको क्या करना चाहिए कि उस पढ़ी हुई चीज़ को हमको चौथे दिन क्या करना है, चौथे दिन हमको जो है वो एक बार उसका रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब नहीं है कि हम जो है उसको फिर से पुनः अच्छी तरह से पढ़ें। अगर हम सशरीर दृष्टि से भी उसको एक बार हम उसको देख लेंगे तो वो हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। फिर 4 दिन के वो 3 दिन है ना, 3 दिन अगर हमने पढ़ा तो 3 दिन के बाद रिवीजन, फिर सेकंड रिवीजन हमारा जो है वो 7 दिन के बाद, सेकंड रिवीजन 7वें दिन या 7 दिन है ना, 7वें दिन हम फिर उस चीज़ को देखें, एक बार हम उस चीज़ को फिर से रिवीजन करें, एक बार फिर से हम उसको पूरा पढ़ डालें। फिर हम आगे चलते हैं तो वही चीज़ हमको जो है 15वें दिन हम उसको फिर से वही चीज़ एक बार देखना है, और 15वें दिन के बाद काफ़ी हद तक हमारी मजबूत हो जाएगी। और उसके बाद जो है हम 30 दिन बाद हम उसको जो है वो पुनः देखेंगे, उसको हम पुनः एक बार जो है वो 30वें दिन हम उसका पुनः रिवीजन करेंगे। तो इस तरह से हम अगर करते हैं तो काफ़ी हद तक हमको वो जो हमने पढ़ रहे हैं, जो हमने पढ़ा है, तो हमको काफ़ी हद तक याद रहेगा। तो ये हमने अपने ऊपर ही प्रयोग किया है। जनरली क्या होता है कि जो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा में हमारी चीज़ें आती रहती हैं, जिनका हम निरंतर कभी न कभी हमारे उपयोग में आती रहती हैं, तो वो हमको याद रहती हैं। जैसे यहाँ तक कि देखा गया है कि यहाँ तक कि हम अपनी बर्थ डेट भी भूल जाते हैं, लेकिन यदि हम बर्थ डेट मनाते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, या कहीं पे हमको कोई फार्म वगैरह भरना होता है, तो वहाँ पर अगर हम इस तरह से भरते रहते हैं तो हमको जन्म डेट भी नहीं भूलती, नहीं तो अन्यथा जन्म डेट भी हमको अपनी बर्थ डेट भी भूल जाती है। तो ठीक है, चौथा चीज़ है कि नहीं, अगर आप 3 चीज़ कर लेंगे तो क्या होगा कि कोई भी मैटर जो है आपकी जो है मेमोरी, हमारे अनुसार मेमोरी जो है वो 2 तरह की होती है। एक तो आपका स्थायी मेमोरी होती है और एक आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। तो जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो भले हमको लगता है कि वो हमारा तैयार हो गया, लेकिन वास्तव में क्या होता है वो हमारी अस्थायी मेमोरी में होता है। तो उसी के ये प्रक्रम है 1 2 3 4, इन 4 प्रक्रम को अपना लेंगे तो क्या होगा, वो मैटर हमारे जो है वो स्थायी मेमोरी में जो है वो चला जाएगा और भूलने की सीमा से जो है वो ऊपर उठ जाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमको भूल नहीं सकता, तब भी भूल सकता है। तो बीच बीच में हमको क्या करना चाहिए, उसका 5वां स्टेप हमारा अवलोकन, हमको जो है वो अवलोकन उसका करते रहना चाहिए कि हम एक बार उसको देखते रहें, ताकि हमको जो चीज़ वो हमने जो देखा है वो हमारे दिमाग में रही आए। तो ये आपको कैसा लगा, मेरा शीर्षक था ऐसे पढ़ोगे तो भूलना भूल जाओगे। तो मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ, और ये मेरा कुछ व्यक्तिगत अनुभव था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था बच्चों के ये आम समस्या है कि सर जो हम पढ़ते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं। तो उसमें क्या देखने में आता है, या तो उनकी अच्छी रुचि नहीं होती उसमें। अगर आप रुचि देंगे और उससे एक सीमा तक डरना सही है, क्योंकि एक सीमा तक डर में आप क्या करेंगे उसको पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन अगर बहुत डरे हुए होंगे आपको, तो आपका मस्तिष्क जो है उसको समझने से जो है वो इनकार कर देगा। फिर 100% कोई भी काम करें हम तो उसमें हमको 100% देना होगा, 100% देना होगा। अगर 100% नहीं देंगे तो कहते हैं कि अधूरा काम जो है वो, अगर कोई व्यक्ति
एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, पेपर में पढ़ा था कि एक व्यक्ति जो है वो दिन में 4 काम करता है, लेकिन वो कोई काम जो है वो पूरा नहीं करता है, तो वो काफ़ी तेज माना जाएगा। भाई 4 काम करता है, लेकिन उसकी बुराई क्या है कि कोई भी काम जो है पूरा नहीं करता। लेकिन एक व्यक्ति है, सुस्त है, वो सिर्फ एक काम करता है लेकिन उसको पूरी तरह करता है। तो यही भाव हमारे अंदर होना चाहिए। और ये रिवीजन का फॉर्मूला बताया 4RF 37 15 30, तो इसको आप फॉलो करें और बीच बीच में जब भी आपको आवश्यकता महसूस हो उसको रिवीजन करते रहें। जनरली होता क्या है कि हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जब एग्ज़ाम की डेट आ जाती है तो हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही डेट जो है वो एग्ज़ाम निकल जाता है तो हम फिर पढ़ाई जो है वो बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना हमको, क्योंकि निरंतर हमको पढ़ते रहना है। एक कहावत भी अपने कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। तो अगर कोई व्यक्ति अगर धीरे धीरे अभ्यास करेगा तो जड़मत माने जड़ बुद्धि का भी होगा, तो वो भी जो है वो अभ्यास से उसको वो चीज़ें आने लगेंगी। और इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस तरह से एक रस्सी मुलायम होती है पत्थर की अपेक्षा, लेकिन अगर रस्सी पत्थर पे जो है वो कई बार आए गुजरे तो क्या होता है कि पत्थर पे भी जो है वो निशान बन जाते हैं। तो मैं RK सक्सेना, ये वीडियो हमारा कैसा लगा, ये वीडियो किसी एक कंपटीशन को लेकर के नहीं है, बल्कि कोई भी कंपटीशन हो, चाहे आपका नीट या नर्सिंग हो, या आपका IAS हो, PSC हो, या अदर वनडे एग्ज़ाम है तो वो हो। तो यदि हम इस फार्मूला से पढ़ते हैं तो स्वाभाविक ही नहीं है कि हमको वो याद ना रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमको वो याद ना रहे। जैसे बहुत सारी चीज़ें आप एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो अभी भी याद होंगी, हो सकता है आपने स्कूल के समय पढ़ा हो। तो वही रुचि और ये फार्मूले से जो है वो हमारे दिमाग में कोई बात अगर हम पढ़ेंगे उसको तो निसंदेह रूप से हमको वो याद रहेगा। तो मैं RK सक्सेना आप सभी से अगले वीडियो तक विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।